हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्या होम। आज हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल यानी प्रस्ताव का प्रतिसहरण। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्रस्ताव क्या है। संविदा अधिनियम की धारा 2 के अनुसार जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने या ना करने की अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि दूसरा व्यक्ति भी उस कार्य को करने या ना करने की सहमति प्रदान करे तो उसे प्रस्ताव कहते हैं। उदाहरण, ए बे के सामने मकान को किराए पर 5,000 रुपये प्रति माह देने का प्रस्ताव रखता है। बे उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। इस संविदा में ए एक प्रस्तावक है जबकि बे एक स्वीकार करता है। दूसरा उदाहरण, के अपनी पत्नी ख के सामने प्रस्ताव रखता है। यदि वे उस पर भरण पोषण का वाद दायर नहीं करती है तो वे उसको 10,000 रुपये प्रति माह भरण पोषण देगा। इस प्रकार दूसरे पक्ष में ख के सामने किसी काम को ना करने का प्रस्ताव रखता है जो ख द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। इस प्रकार ये प्रस्ताव वैध है। प्रत्येक प्रस्ताव की संसूचना प्रतिज्ञा ग्रहीता को दी जानी आवश्यक है। यदि प्रस्ताव को स्वीकार ना करके उसका खंडन करना है तो खंडन निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। सबसे पहले, प्रस्तावकर्ता अपने दिए प्रस्ताव को स्वीकार होने से पहले कभी भी खंडित या खत्म कर सकता है, भले ही उसने स्वीकारकर्ता को प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए निश्चित समय दिया हो। उदाहरण, स्टीवेंसन बनाम मैकलिन 1880 वाद में ए ने बे को अपना मकान 25,000 रुपये में बेचने का प्रस्ताव किया और प्रस्ताव को 15 दिन में स्वीकार करने का समय दिया। 15 दिन समाप्त होने से पूर्व ही ए ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बे द्वारा वाद लाने पर निर्णय हुआ कि ए प्रस्ताव को खंडित करने का अधिकारी था क्योंकि करार में प्रतिफल नहीं हुआ था। नंबर 2, प्रस्ताव के खंडन की सूचना कब पूर्ण होती है। प्रस्तावक यदि प्रस्ताव के स्वीकृत होने से पहले खंडन करना चाहता है तो उसे खंडन की सूचना भेजनी होगी। जैसे ही प्रस्तावक प्रस्ताव के खंडन की सूचना जारी करता है और उसकी सूचना उसकी शक्ति से दूर हो जाती है तो खंडन की सूचना प्रस्तावक की तरफ से पूर्ण हो जाती है। खंडन की सूचना स्वीकारकर्ता के लिए जब पूरी हो तो जब स्वीकारकर्ता को यह सूचना मिल जाती है। उदाहरण, के अपने प्रस्ताव का तार द्वारा प्रतिसहरण करता है। के विरुद्ध प्रतिसहरण की सूचना उस समय पूर्ण होती है जैसे ही वे तार देता है तथा ख के विरुद्ध संसूचना तब पूर्ण होती है जब उसे तार प्राप्त होता है। नंबर 3, किसी भी प्रस्ताव का खंडन स्वीकृति की संसूचना के पूर्व ही किया जा सकता है। स्वीकृति की संसूचना के बाद प्रस्ताव का खंडन नहीं किया जा सकता। उदाहरण, के अपने मकान को बेचने के लिए ख को पत्र द्वारा प्रस्ताव भेजता है। के अपने प्रस्ताव का खंडन उस समय से पहले या उस समय तक कर सकता है जब तक ख स्वीकृति का पत्र डाक में डालता है। स्वीकृति का पत्र डाक में डालने के बाद प्रस्ताव का खंडन नहीं किया जा सकता। संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रस्ताव का खंडन या प्रतिसहरण निम्न तरीकों से किया जा सकता है। प्रस्तावक द्वारा दूसरे पक्षकार को खंडन की सूचना भेजने के बाद प्रस्ताव खत्म हो जाता है। प्रस्ताव पर दिए निर्धारित समय की समाप्ति पर प्रस्ताव खत्म हो जाता है। यदि प्रस्ताव में कोई समय निर्धारित नहीं है तो युक्त समय में समाप्त हो जाता है। नंबर सी, स्वीकारकर्ता द्वारा प्रस्ताव में दी गई शर्त की पूर्ति न करने पर प्रस्ताव खत्म हो जाता है। डी, प्रस्तावक के पागल हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर प्रस्ताव खत्म हो जाता है। यदि स्वीकार करने से पहले प्रस्तावक को पागल हो जाने या मृत्यु हो जाने का तथ्य ज्ञात हो जाता है तो स्वीकृति अवैध होगी। परंतु यदि स्वीकृति करते समय उसे
तथ्य का ज्ञान नहीं होता है तो स्वीकृति वेद होगी तथा वेद संविदा का निर्माण हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने जाना ये प्रपोजल के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अगर आप लॉ से संबंधित और वीडियो और नोट्स चाहते हैं तो vidyahome.com पर विजिट कर सकते हैं या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम डेली लॉ से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर लाते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।